उसी में आपकी सलामती हो। मेरा नाम एस्टर वजाल है और आज मैं आपके सामने ज़बूर 1 से ज़बूर 5 तक तलावत करूंगी। ज़बूर 1। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानित है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसीलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे साधकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। ज़बूर 2। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सफ अराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावंद उनका मुजायका उड़ाएगा। तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहर शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मक़दस सयून पर बैठा चुका हूँ। मैं उस फरमान को बयान करूँगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे के असास से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चिकनाचूर कर डालेगा। बस अब ए बादशाह दानिशमंद बनो, ए जमीन की अदालत करने वालों तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कामते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा न हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। ज़बूर 3। ऐ खुदावंद, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए। वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुमक ना होगी। लेकिन तू ऐ खुदावंद हर तरफ मेरी सिपर, मेरा फखर और सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज से खुदावंद के हुजूर फरियाद करता हूँ और वो अपने कोहे मक़दस पर से मुझे जवाब देता है। मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा, क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सब बसता है। उठ है खुदावंद मेरे खुदा, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। नजात खुदावंद की तरफ से है। तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। ज़बूर 4। जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, ऐ मेरी सदाकत के खुदा। तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। ऐ बनी आदम, कब तक मेरी इज्जत के बदले रुसवाई होगी। तुम कब तक बतालत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर पे रहोगे। जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। थरथराओ और गुनाह ना करो। अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो और खुदावंद पर तवक्कल करो। बहुत से कहते हैं, कौन हमको कुछ बुलाए दिखाएगा। ऐ खुदावंद, तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवा गर फरमा। तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गला और मह की फरावानी से होती थी। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि ऐ खुदावंद फक्त तू ही मुझे मुतमिन रखता है। ज़बूर 5। ऐ खुदावंद, मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूँ।
ऐ खुदावन तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा। मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो। बदी तेरे साथ नहीं रह सकती, घुमंडी तेरे हजूर खड़े ना होंगे। तुझे सब बदकिरदारों से नफरत है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। खुदावन को खूनखार और दगाबाज आदमी से कराहियत है, लेकिन मैं तेरी शफकत की कसरत से तेरे घर में आऊंगा। मैं तेरा रोब मान कर तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुक कर के सिजदा करूंगा। ऐ खुदावंद, मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे अपनी सदाकत में चला। मेरे आगे आगे अपनी राह को साफ कर दे, क्योंकि उनके मुंह में जरा सच्चाई नहीं। उनका बातन महज शरारत है, उनका गला खुली कब्र है। वो अपनी जुबान से खुश आमद करते हैं। ऐ खुदा, तू उनको मुजरिम ठहरा, वो अपनी ही मशवरों से तबाह हों। उनको उनके गुनाहों की कसरत के सबब से खारिज कर दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे सरकशी की है। लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हों। वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहें, क्योंकि तू सादक को बरकत बख्शेगा। ऐ खुदावन, तू उसे करम से सिपर की तरह ढांक ले। आमीन।